Good morning, everyone. Good morning. How are you? Okay, my dear students, आज हम यहाँ सब एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने आए हैं जिसे मोबाइल फोन कहते हैं. ओके? तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज मोबाइल. तो मोबाइल एक मशीन है जिसने हमारी लाइफ जो है बहुत इजी बना दी है. आज मोबाइल की हेल्प से सब कुछ पॉसिबल हो चुका है, जैसे स्टडी, इंफॉर्मेशन गेन करना, इंटरटेनमेंट, वीडियो कॉलिंग. जैसे अगर हमारे कुछ रिलेटिव्स हैं जो हमसे बहुत दूर रहते हैं, है ना, तो उनसे बात करना आज कितना आसान हो चुका है, बहुत ज्यादा, फोन की वजह से. पहले फोन था नहीं, मतलब जो हमारा स्मार्टफोन होता है, जो टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा डेवलप हो चुकी है जिसकी वजह से आज ये सारी चीजें पॉसिबल हो चुकी है. आज हम लोग घर पे बैठे शॉपिंग भी कर सकते हैं, जिसे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं. हर एक चीज की हम लोग शॉपिंग कर सकते हैं घर पे बैठ के, है ना. तो ये सब किसकी वजह से हो गया? मोबाइल फोन की वजह से. बहुत सारी चीजें हैं जो आज मोबाइल फोन की वजह से पॉसिबल हो चुकी है. मोबाइल जो है वो हमारे लिए एक फ्रेंड भी है और हमारे लिए एक एनिमी भी है. ओके? मोबाइल हमारा दोस्त भी है, बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा दोस्त है. उसके साथ साथ उससे बेहतरीन दुश्मन भी नहीं है कोई, है ना. मोबाइल हमारे लिए बहुत यूजफुल भी है और बहुत हार्मफुल भी है. तो आज हम क्या सीखेंगे? हाउ टू यूज मोबाइल इन द राइट वे एंड व्हाई टू मच मोबाइल इज हार्मफुल. ओके? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मोबाइल हमारा एक गुड फ्रेंड कैसे है. तो मोबाइल की हेल्प से हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, है ना. ऑनलाइन स्टडी मीन्स जो बच्चे डिस्टेंस पे रहते हैं, अगर उनके लिए कोचिंग जाना इम्पॉसिबल है, नहीं जा सकते किसी रीजन के कारण, तो उनके लिए घर पे बैठकर पढ़ना बहुत आसान है मोबाइल फोन की वजह से. तो मोबाइल हमारे लिए इस वे में हेल्पफुल है. ओके? हम लोग उस पे जीके पढ़ सकते हैं, क्विज, फैक्ट से सारी चीजें सीख सकते हैं, साइंस प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन है जो हम लोग मोबाइल फोन की हेल्प से ले सकते हैं. क्रिएटिविटी वाली चीजें, नई लैंग्वेज सीखना, है ना, हिंदी, इंग्लिश. जिसे हिंदी नहीं आती वो हिंदी सीखता है. ओके? जो फॉरेन के लोग होते हैं वो हिंदी सीखते हैं, अदर जो लैंग्वेज उनको नहीं आती वो सीखते हैं. हम लोग इंग्लिश सीखते हैं, उर्दू सीखते हैं, संस्कृत भी सीख सकते हैं, एंड अदर जो भी लैंग्वेजेस होते हैं वो हम लोग आज घर पे बैठकर मोबाइल फोन की हेल्प से सीख सकते हैं कि नहीं, है ना. छोटे बच्चों के लिए तो और ज्यादा हेल्पफुल होता है. आज बहुत सारे स्कूल में ऐसे सिस्टम बन चुके हैं कि अगर कोई बच्चा एब्सेंट करता है तो उसके घर पे फोन होता है, उस फोन पर स्कूल से होमवर्क चला जाता है कि अगर बच्चा एब्सेंट हो तो उसका होमवर्क या उसकी पढ़ाई छूटे नहीं. जो भी उसे पढ़ाया गया है, जो भी उसे दिया गया होमवर्क में, वो सब उसे पहुंच जाता है. Yes, आप लोग के घर पे होमवर्क जाता है मोबाइल फोन पर? जाता है ना. तो अगर आप लोग किसी रीजन से एब्सेंट करते हो तो वो आपकी जो पढ़ाई छूटती है एब्सेंट के कारण, वो होमवर्क के आने की वजह से वो सारी चीजें रिकवर हो जाती है, है ना, होती है ना. मानविक, अगर आप एब्सेंट करते हो तो आपके घर पे होमवर्क जाता है? से यस और नो? जाता है. आपकी पढ़ाई पूरी हो जाती है अगर आप एब्सेंट करते हो तो? होती है ना. तो मोबाइल जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है. अगर हम लोग पढ़ाई करने जाते हैं, दूर हॉस्टल वगैरह में रहते हैं, तो हम लोग को अपने पेरेंट्स से बातें करनी होती है या किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह लेनी होती है, तो हम लोग फोन की हेल्प से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, बातें कर सकते हैं, है ना. कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आप लोग करते हो ना अपने फ्रेंड से बातें? आप लोग अगर स्कूल एब्सेंट करते हो तो जो आपका छूटा है उसके बारे में पूछते हो ना फ्रेंड से? तो मोबाइल हमारे लिए यूजफुल है. मोबाइल बहुत यूजफुल है, बट अगर उसका हम लोग सही यूज करें तब. अगर हम उसका गलत तरह से इस्तेमाल करते हैं, राइट वे में अगर उसका यूज नहीं करते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है.
किस किस तरह से हार्मफुल होता है ये भी बताती हूँ। आप लोगों को ये समझना होगा, ध्यान रखना होगा, खासकर छोटे बच्चे, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के बच्चे, 1 क्लास के बच्चे, 2 क्लास के बच्चे, इन सभी बच्चों को ये ध्यान रखना होगा कि मोबाइल एक टूल है जिसका हम लोग यूज करते हैं, ना कि वो एक टॉय है। इट इज नॉट अ टॉय, इट इज अ टूल। क्या मोबाइल एक टॉय है? जैसे हम लोग अपने खिलौनों के साथ खेलते हैं दिन भर, क्या मोबाइल के साथ भी वैसे ही खेलना चाहिए? क्या उसे दिन भर यूज करना चाहिए? मोबाइल एक टॉय नहीं है, वो एक टूल है, ठीक है, जिसका यूज हम लोग करते हैं, जिसकी हेल्प हम लोग लेते हैं, उससे खेलना नहीं चाहिए। जैसे आज क्या है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मम्मी मम्मी मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे फोन चाहिए, मैं फोन देखूंगा तभी खाना खाऊंगा। होता है ना? फोन देखकर खाना खाया जाता है? चलिए मान लिया फोन देखकर आप खाना खा रहे हैं, खूब रहे हो, मम्मी पापा ने फोन दे दिया, खाना खा रहे हो, खाते खाते फोन पर ध्यान है, खाना खा रहे हैं, कीड़ा आया गिर गया उसमें, ध्यान कहाँ है आपका? फोन पर। खाने पर ध्यान है? उसमें तो कीड़ा गिर गया, गिर गया। अब आप लोग ऐसे उठा के खा रहे हो, खाने के साथ क्या गया मुंह में? अब आपने खा लिया, सोचिए कितना बुरा लगेगा, वो हमारे बॉडी के लिए कितना हार्मफुल होगा कि हम लोग एक कीड़ा खा रहे हैं। कीड़े से हम लोग कितना बचते हैं ना? अब उसी को उठा के खा लिया, अब सोचिए क्या होगा, क्या होगा? बीमार पड़ेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, खूब पैसे खर्च होंगे, है ना? है कि नहीं? आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो फोन देखते देखते खाना खाते हैं, है ना? तो ये चीज नहीं हो तो आप लोग को आगे से ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे आप लोग को एक स्टोरी बताती हूँ। मेरी कजिन सिस्टर थी, सॉरी है, छोटी है, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, वैसे वो बहुत ज्यादा फोन एडिक्टेड है। फोन एडिक्टेड मतलब होता है कि जो फोन बहुत देखता है, विदाउट फोन के उसको चैन ही नहीं आता, रेस्टलेस हो जाता है, मम्मी मम्मी मुझे फोन चाहिए नहीं तो मैं रोऊंगी, वैसा हाल। तो मम्मी ने उसे फोन दे दिया, वो खाना खा रही थी, सारा उसका कंसंट्रेशन फोन पर था, ऐसे फोन देख रही है, खाना खा रही है, फोन देख रही है, खाना खा रही है। उसके खाने में गिर गया इतना बड़ा कीड़ा, इतना बड़ा। अब उसी को उठा के चबा चबा के खा लेती है। उसकी वो चिप्स हम लोग खाते हैं, वो चिप्स भी था जो मम्मी तल कर देती हैं, तो वो चिप्स भी खाती है साथ में, और वो बाइट जो होता है एक उठा के खाती है। तो उसको लगता है कि जो क्रिस्पीनेस है खाने में वो चिप्स का है, बट वो खाने का क्रिस्पीनेस चिप्स का तो था नहीं, वो किसका क्रिस्पीनेस था? कीड़े का। अब तो वो कीड़ा भी खा जाती है साथ में। एक दिन उसको पेट में बहुत ज्यादा, उसी दिन, किसी और दिन की बात नहीं है, उसी दिन उसके पेट में बहुत जोर से दर्द हुआ, बहुत ज्यादा जोर से। मम्मी को बोलती, मम्मी मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द है। तो मम्मी उसे डॉक्टर के यहाँ ले गई। तो डॉक्टर ने चेकअप किया पेट का, उसके कुछ अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया, बहुत सारे चेकअप्स वगैरह होते हैं। सोचो कितना मेहनत, मतलब मम्मी उसको डॉक्टर के यहाँ ले गई, फिर उसका चेकअप करवाया, अल्ट्रासाउंड करवाया। निकला क्या कि उसके पेट में कीड़ा चला गया है। कीड़े को तो उसने खा लिया, कीड़े में तो पॉइजन होता है, वो पॉइजन उसके पेट में फैल गया। कहाँ फैला उसके, वो पॉइजन कहाँ फैल गया? पेट में। पता है उसका पेट इतना फूल गया, अब लग रहा था अब फट जाएगा। तो डॉक्टर ने बोला कि ये इसने कुछ खाया था? तो मम्मी ने बोला नहीं, ये तो घर का खाना खाती है। तो बोला उस
जो मेरी सिस्टर थी, कजन सिस्टर, जिसके पेट में कीड़ा गया था, तो उससे मम्मी ने पूछा कि तुमने कुछ खाया था क्या, ऐसा वैसा बताओ मुझे। तो वो क्या बोलती है कि मम्मी मैंने तो खाना खाया था, आपने चिप्स दिया था, बहुत क्रिस्पी क्रिस्पी था। डॉक्टर ने बोला क्या तुम फोन देखते हुए खाना खाती हो? तो उसने बोला हाँ। डॉक्टर ने पकड़ लिया, ये पॉइजन जो था वो कीड़े का था। डॉक्टर ने पकड़ लिया, बोला कि जरूर तुम्हारे खाने में कीड़ा गिरा होगा और तुमने वही खा लिया, अब तो तुम बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाओगी। उसको बहुत सारी दवाइयां खानी पड़ी, इतनी मेडिसिन आ गई उसके घर पे, उसने सब खाई, इतना मेडिसिन, खाने से ज्यादा तो उसने मेडिसिन ही खा लिया। सोचो कितना दर्द हुआ होगा उसके पेट में। कितनी प्रॉब्लम हुई होगी। हुई होगी ना। तो आप लोग के भी साथ ऐसा नहीं हो तो आप लोग को क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए ना, इन सारी चीजों का रखना चाहिए कि नहीं। आप लोगों को भी खाना खाना चाहिए तो खाने पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि फोन पर। और फोन तो यूज ही नहीं करना चाहिए खाने समय। क्यों? एक रीजन इसका भी है, अगर आप खाना खाते हो, अगर खाने पे ध्यान नहीं रहता है तो क्या होगा, खाने का टेस्ट हमें नहीं मिलेगा। मिलेगा देखो, जैसे आप लोग स्कूल में आते हो, स्कूल में तो आपका लंच आता है ना। यहाँ पर आप लोग लंच करते हो, खेलते हुए कूदते हुए, बिना किसी रुकावट के आप लोग लंच करते हो। जितने टाइम में लंच का टाइमिंग स्टार्ट होता है, लंच का टाइमिंग एंड होता है, उतने टाइम में आप लोग लंच पूरा फिनिश करते हो, वो भी बहुत अच्छे से, और टोटल लंच फिनिश करते हो। कौन कौन अपना लंच टोटल फिनिश करता है? आप सभी करते हो ना। टोटल लंच फिनिश हो जाता है, वो भी खेलते कूदते आराम से। वही अगर आप लोग घर पे होते हो तो आप लोग की जिद होती है, नहीं नहीं मम्मी मुझे फोन चाहिए, बिना फोन के मैं नहीं खाऊंगी, या बिना फोन के मैं नहीं खाऊंगा, होता है ना। अब उसमें मम्मी आपको दौड़ दौड़ कर बेचारी खाना खिलाती है, उसमें आपको टेस्ट भी नहीं अच्छे से मिलता है खाने का। और वैसे खाने से आपको पता होना चाहिए हमारे बॉडी का ग्रोथ नहीं होता है ना। जो न्यूट्रिएंट्स, जो भी चीजें, एनर्जी हमारे बॉडी को खाने से मिलती है, उस तरह से फोन देख करके, सिर्फ फोन देख रहे हैं, फोन पे सारा कंसंट्रेशन है आपका, और उस हाल में अगर आप खाना खाओगे तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप लोग घर में अपने सिबलिंग्स, मदर फादर के साथ अगर आप खाना बैठकर खाते हो आराम से हंस खेल कर, तो आपको खाने का टेस्ट भी आएगा और साथ ही साथ आपकी बॉडी ग्रोथ भी करेगी, आपकी हेल्थ बढ़ेगी। लेकिन अगर आपका खाने पे कंसंट्रेशन नहीं होता है तो ना तो आपको उसका टेस्ट मिलेगा और ना ही आपका हेल्थ इंप्रूव होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, ओके। और मोबाइल हमारे लिए हार्मफुल इसीलिए, देखिए खाने के बारे में तो मैंने बताया है ना। खाना जो होता है वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अगर हम लोग खाना नहीं खाते हैं तो बहुत वीकनेस फील होती है कि नहीं होती है ना। पेट में चूहे दौड़ने लगते हैं, लगता है कि पेट में कोई ड्रम बजा रहा है ना। तो खाना हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है सोचो। हम लोग खाने का स्वाद लेकर खाना, है ना, हमें क्या करना चाहिए, खाने का स्वाद लेकर खाना चाहिए कि नहीं। कितना टेस्टी खाना बनाती है मम्मी, बनाती है कि नहीं। तो इतना टेस्टी मम्मी खाना बनाती है, तो उस टेस्टी खाने का टेस्ट लेकर खाना चाहिए कि नहीं। खाना चाहिए ना। किसी की मम्मी इडली बनाती है, तो किसी की मम्मी पास्ता बनाती है, तो किसी की मम्मी रोटी सब्जी बनाती है, तो किसी की मम्मी थेपला बनाती है, तो किसी की मम्मी सांभर बनाती है। तो बहुत सारी चीजें मम्मी लोग बनाती है, इतनी टेस्टी टेस्टी चीजें बनाती हैं। तो जब हम लोग खाते हैं तो टेस्ट लेकर खाना चाहिए कि नहीं, है ना। और आप लोग समझिए कि हम लोग बहुत लकी हैं कि हमें अच्छा खाना मिलता है। आप लोग को पता है कि हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना खाना खाए सोते हैं, और आप लोग बहुत लकी हैं कि आप लोग को 3 टाइम का खाना मिलता है ना, है कि नहीं। आप लोग देखते होंगे न्यूज वगैरह, मम्मी पापा अगर दिखाएं या न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जो बिना खाना खाए सोते हैं। तो आप लोग बहुत लकी हैं कि आप लोगों को खाना मिलता है 3 टाइम का। तो जब आप लोग को खाना मिलता है तो आपको अच्छे से खाना चाहिए कि नहीं? और जिन बच्चों को खाना नहीं मिलता, आप सोचिए उनको कैसा फील होता होगा, है ना? किस तरह का फील होता होगा कि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना नहीं मिल रहा है, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कैसे एनर्जी मिलेगी, मैं बेहोश हो जाऊंगा, ऐसा ना हो मैं मर जाऊं। होता है ना, ऐसी फीलिंग आती है जिनको खाना नहीं मिलता है। लेकिन अगर आपको खाना मिल रहा है, आप लोग, है ना, आप लोग को खाना मिलता है ना, तो आपको उस खाने की कदर करनी चाहिए। आप लोग क्या करते हो? फोन मांगते हो, फोन मिलेगा तब खाओगे, ठीक है ना? फोन मिलेगा तब खाओगे? हाँ? नहीं ना। आप उन बच्चों के बारे में सोचिए जिन्हें खाना नहीं मिलता है, और अपने आप के बारे में सोचिए कि आपको खाना मिलता है। तो आपको खाना चाहिए ना। आप कितने लकी हो, है ना? आप लकी हो कि नहीं? मैं भी लकी हूँ क्योंकि मुझे भी 3 टाइम का खाना मिलता है। मैं भी खाना खाती हूँ 3 टाइम का, और मैं बहुत अच्छे से टेस्ट के साथ बहुत देर तक आराम से खाना खाती हूँ। बहुत देर तक बैठ करके 10 मिनट 15 मिनट, कभी कभी तो मेरा टाइम आधा घंटा चला जाता है खाना खाने में, क्योंकि मैं बहुत आराम से टेस्ट लेके खाती हूँ। और वैसे में देखिए मेरी बॉडी हेल्दी है कि नहीं? है ना? मैं फिट हूँ कि नहीं? लेकिन आप लोग को देखिए, आप लोग फिट नहीं है। इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। खाने पे तो इफेक्ट पड़ता ही है, साथ ही साथ हमारे हेल्थ पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। जैसे बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइमिंग जब हम लोग बढ़ाते हैं, तो देखिए मेरे आंख में क्या लगा हुआ है? चश्मा। क्या है ये? चश्मा। पता है आपको मुझे चश्मा क्यों लगा? वो इसीलिए क्योंकि बहुत टीवी देखती थी मैं। टीवी होता है ना, आज तो फोन आ गया है, बट जब मैं छोटी थी तो मेरे घर में टीवी थी और मैं बहुत ज्यादा टीवी देखती थी, वो भी इतने पास से, इतने पास से, इतने पास से टीवी देखने से आपको पता है क्या हुआ? मेरी आंख खराब हो गई, मुझे सही से दिखता नहीं है। उस समय जब मैं छोटी थी, आपके एज की, ठीक है, तो उस समय मैं वो हरकतें करती थी, टीवी देखूंगी तो खाना खाऊंगी, टीवी देखूंगी तो खाना खाऊंगी, वरना नहीं खाऊंगी। इसका इफेक्ट मुझ पे क्या पड़ा? चश्मा लग गया ना? और अभी तक मुझे चश्मा लगा हुआ है कि नहीं? है ना? अभी तक चश्मा लगा हुआ है। अब मैं चश्मा नहीं उतार सकती, पता है क्यों? क्योंकि अगर मैं उतारूंगी चश्मा तो मुझे दिखेगा नहीं, आप लोग भी नहीं दिखोगे। हाँ, अगर कभी सोचो कि मेरा चश्मा भुला गया, मैं रोड पे कैसे चलते हुए आऊंगी स्कूल? पता चला चलते चलते गिर गई, रास्ते के साइड में पड़ी हुई, है ना? चश्मा है तो मुझे दिखता है, मैं आती हूँ रोड पे आराम से, घर पे काम भी कर लेती हूँ आराम से, है ना? आप लोगों को पढ़ा भी लेती हूँ। अगर चश्मा नहीं रहे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। और इन सभी का कारण कौन है? टीवी। मेरे पापा ने मुझे समझाया कि बेटा टीवी नहीं देखना चाहिए। चश्मा लगाने के बाद भी मैं टीवी देखती थी, इतने स्टबर्न थी, जिद्दी। तो पापा ने मुझे खूब अच्छे से समझाया कि टीवी देखोगी तो आंख नहीं सही होगा, और जब आंख नहीं सही होगा, तुम बड़ी होगी तो तुम्हें प्रॉब्लम होगी। और आज देखो वही हो रहा है, मैंने उनकी बात नहीं मानी, हो रहा है ना मेरे साथ वही। कभी कभी तो ऐसी सिचुएशन आती है कि आंखों का ऑपरेशन कराना पड़ता है। ऑपरेशन का मतलब पता है ना आपको? आंख के अंदर छुरी जाएगा, काटा जाएगा, तभी वो आपका आंख सही होगा। करवाना है आप लोग को भी भाई? सर्जरी करवाना है, ऑपरेशन करवाना है, सभी से, सीनियर हो या जूनियर हो, सभी से
सर्जरी करवाना है सबको? आंख को कटवाना है आप लोग को? कितना दर्द करेगा अगर आंख कटेगा तो, कितना प्रॉब्लम होगा सोचो। मैंने वो चीज बंद की, अब थोड़ी सही है मेरी आंखें, है ना, अब थोड़ी सही हो गई है। अगर मैं उस समय मम्मी पापा की बातें मान लेती तो मेरी आंखें सही हो जाती? हो जाती ना। मैंने नहीं मानी तो अब देखो। तो आप लोग के पास अभी टाइम है। पहले टीवी थी लेकिन अब मोबाइल फोन आ गया है। मेरे घर में टीवी नहीं है, पापा ने टीवी हटा दिया। टीवी हटा दिया, बोला कि टीवी देखोगी जाओ। जब टीवी रहेगा नहीं तो देखेगी क्या, है कि नहीं? मेरे घर से टीवी हटा, सारा कंसंट्रेशन उस पे से हटा। मैंने पढ़ाई की, मेरी आंखें भी अब थोड़ी हद तक ठीक है। अब आप लोग को यही बोलना है कि आप फ्यूचर हो, ठीक है, इंडिया के आप फ्यूचर हो। अगर आप लोग अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखोगे तो आप लोग पढ़ाई कैसे करोगे, है ना? कर पाओगे? और जब आप लोग पढ़ाई नहीं कर पाओगे तो क्या होगा, आप लोग आगे बढ़ पाओगे? अपने इंडिया की हेल्प कर पाओगे? तो आप लोग को यही करना है। तो आप लोग को ये रिमेम्बर रखना है कि मोबाइल इज नॉट अ टॉय, इट इज अ टूल। तो इसका यूज क्या करेंगे हम लोग, जब हमें जरूरत पड़े, नीड पड़े, वैसी इन्हें यूज तो करना पड़ेगा एकदम, तब यूज कीजिए। उसका वेस्ट यूज नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा, वो हमारे लिए हार्मफुल बनेगा, है कि नहीं? तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि मैंने आप लोगों को जो भी बताया आप लोग समझ में आ गया होगा। एंड आप सभी इन चीजों को फॉलो करिएगा, करिएगा? ठीक है, थैंक यू।